हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, तीन चीज हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होता है, इनपुट कहाँ से आता है, आउटपुट क्या होता है। जैसे कि हम पीएलसी की वायरिंग करते हैं तो हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि ये अगर इनपुट है तो कहाँ से इनपुट आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो वो चीजें हमें पता नहीं होता है तो वायरिंग करने में हमें दिक्कत होता है, या हम अगर कहीं ट्रेबल शूटिंग कर रहे होते हैं हम समझ नहीं पाते अगर नए होते हैं तो। और मे भी जो इलेक्ट्रिशियन या जो भी इंजीनियर है और जिनको पीएलसी नहीं आती है और वो अगर वो सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को फॉलो करें। अभी मैं वायरिंग के बारे में आज बताऊंगा, बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल। और इसके बाद से मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा और पैनल की वायरिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। पहले आज हम समझते हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जैसे कि पीएलसी से आउटपुट का वायर निकालते हैं तो वो कहाँ ले जाते हैं, पीएलसी में इनपुट का वायर लाते हैं तो वो कहाँ से लाते हैं, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है। और पीएनपी और एनपीएन, जैसे कि सिंक और सोर्स। पीएनपी और एनपीएन का मतलब हो गया सिंक सोर्स। ठीक है। सिंक का मतलब 0 वोल्ट का कंट्रोल हो गया, सोर्स का मतलब 24 वोल्ट का कंट्रोल हो गया। वैसे ही पीएनपी का मतलब पीएनपी मतलब पॉजिटिव का कंट्रोल रहेगा, वो हो गया हमारा सोर्स, पॉजिटिव टाइप। एनपीएन मतलब एन आ रहा है न्यूट्रल, ऐसे कह सकते एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो हमारा जो एनपीएन होता है उसमें हम 0 वोल्ट का कंट्रोल बनाते हैं। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे इनपुट के बारे में कि इनपुट कहाँ से लाते हैं, इनपुट क्या होता है। इनपुट, ठीक है, इनपुट हो गया। सबसे पहले हम समझते हैं अपने जो रेगुलर हम देखते आते हैं इनपुट। इनपुट ऐसे हम इंडस्ट्री में आके समझे हैं, लेकिन जो हम रेगुलर यूज करते हैं, हम छोटे थे तब भी आज भी हम वो यूज करते हैं फिजिकली। अंतर बस थोड़ा सा होता है, उसको पहले हम वो चीज समझते हैं। जैसे कि हमारे घर में एक पंखा चलाने के लिए स्विच होता है, लगा होता है, सेम वो स्विचिंग का ही काम करता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि हम उसको एक बार प्रेस कर दिए तो दोबारा उसको आ, वो ऑन ही रहेगा जब तक हम उसको दोबारा प्रेस नहीं करेंगे तब तक। वो स्विच हमारा कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी सप्लाई दिया, 0 वोल्ट दिया, 24 दिया, या 220 दिया, ये तीनों में से हम कोई भी सप्लाई देंगे वो हमारे यहाँ तक आएगा। हमने इस स्विच को प्रेस किया, ये यहाँ आगे निकल के जो भी दिए रहेंगे, 220 दिए रहेंगे या 24 दिए रहेंगे या 0 दिए रहेंगे। 24 यहाँ पे और दूसरा 0। ठीक है। तो वो सप्लाई हम इस बटन को प्रेस करेंगे इधर निकल के आ जाएगा, ये बटन प्रेस हुआ इधर निकल के आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारा घर वाला स्विच होता है ना, हम उसको एक बार प्रेस कर दिए तो वो कंटिन्यू ऑन रहता है, वो कंटिन्यू सप्लाई, वो उसका कांटेक्ट बना रहता है। तो ये अंतर क्या होता है कि एक हमारा जो नॉर्मल स्विच होता है उसमें और एक हमारा पुश बटन में अंतर क्या होता है। पुश बटन हमारा रहता है ऐसे, ठीक है, 2 पॉइंट होता है, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट बना होता है। ठीक है। मैं ऐसा रट के नहीं बता रहा हूँ, मे भी नंबर चेंज हो सकता है, वो एनओ के ऊपर लिखा हुआ होता है टर्मिनल पे कि 3 है या 4 है। तो रट के नहीं हमको समझना है, हम जो सप्लाई यहाँ पे देंगे वो सप्लाई हमें निकल के यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। मान लो कि हमने इस वायर में 24 वोल्ट ला के दे दिया यहाँ से। ठीक है। 24 वोल्ट में भी हम यहाँ पे 220 भी दे सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल का जो बनाते हैं पीएलसी से रिलेटेड, जो भी हम पीएलसी में इनपुट देते हैं वो कभी भी हम 24 वोल्ट या 0 वोल्ट का देते हैं। 24 वोल्ट का अगर हम दे रहे हैं तो हमारा हो गया सोर्स टाइप, सिंक सोर्स। अगर 24 देंगे तो सोर्स मतलब पीएनपी कंट्रोल है। अगर हम यहाँ पे 0 देंगे, 0 वोल्ट, ये हो गया हमारा एनपीएन कंट्रोल। अगर हमने यहाँ 0 दिया तो 0 ही इधर आएगा। हमने अगर यहाँ पे 24 दिया तो 24 ही इधर आएगा। ये हमने बटन को प्रेस किया, एक बार वन टाइप कॉन्टेक्ट बनाया, सप्लाई यहाँ पे आगे पास किया, इसको हमने x0 मान लिया। ठीक है। ये हमारा x0 हो गया। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ऐसे हुआ नहीं, हम इसको x0 ही नहीं, हम इसको x10 लिख सकते हैं। कुछ भी एड्रेसिंग हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, हम जब आयु लिस्ट बनाते हैं उसके हिसाब से हम एड्रेसिंग करते हैं इसकी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एनसी पुश बटन। एनसी पुश बटन का मतलब स्टॉप पुश बटन या इमरजेंसी जो रहता है उसमें भी हम एनसी ही लगाते हैं। ये नॉर्मली क्लोज रहता है, ऐसे कॉन्टेक्ट बना होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको एनओ ताकि आप समझो। और ये हमारा हो गया एनसी। ठीक है। ये इमरजेंसी में हम एनसी लगाते हैं, इमरजेंसी में भी एनसी लगाते हैं। अगर कुछ किसी चीज को हमें बंद करना है वहां भी हम एनसी लगाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, बस इतना सा रीजन होता है। ये भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। अगर हमने यहाँ 24 दिया तो ये 24 निकालेगा, 24 निकालेगा। मैंने यहाँ पे
x0 था, ये हमने x1 कर दिया। मे भी हम इसको x1 में हम कुछ भी सीक्वेंस दे सकते हैं जो जितना हमारे पास इनपुट फिजिकली अवेलेबल हो पीएलसी के ऊपर, कि 27 इनपुट है, या 27 का मतलब हमारा क्या हुआ, 27 इनपुट नहीं, 1 से लेकर के 27 तक नहीं, x0 से स्टार्ट होता है और x7 तक हमारा x3 चलता है, फिर उसके बाद हमारा 10 से स्टार्ट होगा और 17 तक जाएगा, फिर 20 से स्टार्ट होकर के 27 तक जाता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ 0 दिया तो 0 वोल्ट यहाँ मिलेगा हमको, अगर हमने यहाँ 24 वोल्ट दे दिया तो ये 24 वोल्ट हमको आगे पास बना के मिलेगा। हम जो भी एड्रेसिंग दिए रहेंगे वहां पे सप्लाई दे देंगे। और वहां पे भी यहाँ पे थोड़ी सी चीज बताना चाहता था, लेकिन छोड़ो, वो लंबा होगा वीडियो, में आगे बताऊंगा। तो ये हमारा तो हो गया इनपुट का, जैसे कि पुश बटन हो गया, ये एनसी इमरजेंसी का हो सकता है, स्टॉप पुश बटन हो सकता है। अब हम समझते हैं सेंसर, जैसे कि सेंसर हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक कैसे काम करता है वो समझते हैं पहले हम। फोटो इलेक्ट्रिक काम करता है जैसे कि एक सेंसर हमारे पास होता है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आए, हम फिंगर डाल रहे हैं, कोई मेटल पार्ट सेंस कराए हैं, या कोई भी कपड़ा, कॉटन, रबर, कुछ भी सेंस कराए, वो हर चीज को सेंस कर लेता है और हमें फीडबैक दे देता है। तो उसकी वायरिंग कैसे होती है, उसमें हमारे पास होता है 3 वायर। ठीक है, एक होता है ब्राउन, उसको मैं रेड से बना रहा हूं, ब्राउन वायर हो गया। दूसरा हमारे पास आता है ब्लू, 0 वोल्ट देने के लिए ब्लू वायर आता है वैसे करके। और एक हमारे पास होता है ब्लैक वायर। ठीक है, ब्लैक, जिसमें फीडबैक मिलता है। तो ये ब्राउन हो गया, सॉरी मैं इसके कलर से ही लिख देता हूं इसको, ब्राउन, ब्लू और ये ब्लैक हो गया। ठीक है, ये 3 कलर के वायर मिलते हैं हमें सेंसर में। किसी किसी में 4 भी होता है, लेकिन मिलने वाला वो चीज हमें ऐसे नहीं समझना है कि नहीं 3 होता है वायर, 4 होता है, इसमें ये आता है। हमें रट के नहीं बैठना है, हमें समझना है इस चीज को। उसपे एक मैनुअल आएगा आपके, जो भी सेंसर रहेगा उसके पैकेट में मैनुअल आता है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से रीड करो, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए सर्किट को रीड करो। उसमें आपको देगा कि किसमें क्या देना है, किसमें किस वायर में कौन से कलर में क्या देना है, किस कलर में क्या मिलेगा। ठीक है, तो मेनली सब में, सारे सेंसर में ऐसा ही होता है कि 3 वायर 4 वायर होते हैं। आपने दोनों में सप्लाई देना होता है, उसके ब्राउन और ब्लू में तो 24 वोल्ट देना ही होता है। और जैसे ही वो उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, हमने कोई चीज सेंस कराया, कोई चीज सेंस किया हो, तो हमें ये ब्लैक वाले में फीडबैक देता है। अगर हमने इसमें 24 वोल्ट दे दिया, ये तो इसमें 24 देते हैं और इसमें 0 वोल्ट देते हैं। ठीक है, 24 वोल्ट 0 वोल्ट, ये इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, अगर ये हमारा सेंसर पीएनपी है, यहां लिख देता हूं पीएनपी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है हमारा सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव का मतलब सोर्स टाइप का ये सेंसर है। ठीक है, मतलब पीएनपी है, पॉजिटिव फीडबैक देगा हमें। तो ये जैसे ही सेंसर सेंस किया तो इसमें हमारा 24 वोल्ट फीडबैक दे देगा। तो ये 24 वोल्ट हमें पीएलसी क्या चाहिए होता है, 24 वोल्ट डीसी। हम उसके एसेस पे कॉमन करते हैं 0 वोल्ट, तो फीडबैक ले जाके देंगे 24 वोल्ट। उसमें एक रिले लगा होता है, रिले से हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया सेंसर का, प्रोक्सीमिटी का, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक का। प्रोक्सीमिटी में भी सेम हमारा ऐसे रहता है काम, अंतर बस इतना रहता है कि प्रोक्सीमिटी के सामने हम अगर कोई मेटल का पार्ट जाएगा तो ये हमारा प्रोक्सीमिटी सेंसर सेंस करता है। उसमें भी 3 वायर आते हैं, 4 वायर आते हैं, और सेम उसकी वायरिंग ऐसा ही होता है। उसमें पीएनपी आता है, एनपीएन आता है। एनपीएन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको नीचे एक वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, इसी वीडियो में बताता हूँ नीचे। ये मैं पहले ही यहाँ पे एनपीएन लिख देता हूँ। ठीक है, एनपीएन, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इसमें हमारा 3 वायर होता है, एक हमारा हो गया रेड वायर, ये ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया, 3 वायर हो गया। ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, तो ये हमारा ब्लैक हो गया। ब्राउन में हमारा क्या रहता है 24 वोल्ट, इसमें हमारा 0 वोल्ट। और ब्लैक वाले में हमारा, अगर ये एनपीएन है, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि एनपीएन,
ये 24 वोल्ट हो गया। तो इसमें हमारा फीडबैक क्या आएगा, एनपीएन है, एनपीएन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। इसमें फीडबैक हमारा आएगा वो 0 वोल्ट आएगा। तो ये पीएनपी का हो गया, हमारा एनपीएन। अगर पीएनपी है तो 24 वोल्ट का फीडबैक देगा, इनपुट देगा। फीडबैक का मतलब इनपुट, हमें वो बता रहा है कि इतना आ रहा, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया। वो जानने के लिए हम कैसे जानते हैं, ये 24 वोल्ट का सप्लाई आएगा, वो हमारा जाएगा पीएलसी के इनपुट पे। पीएलसी के इनपुट, पीएलसी के अंदर जो हमारा रिले लगा होता है वो बहुत शॉर्ट में होता है, पीसीबी के ऊपर लगा होता है। तो वो रिले हमारा ऑपरेट हुआ, वो ऑपरेट हुआ तो पीएलसी के अंदर जो भी सीपीयू लगा हुआ है उसको एक इंडिकेशन दे दिया कि हम एक यहाँ पे कोई चीज आ चुका है, ऐसे करके हम लॉजिक लिखते हैं जो मशीन की प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये आपको दो चीज क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास एक होता है लिमिट स्विच, ठीक है। लिमिट स्विच में कैसा रहता है कि हमारा एक मेन ऐसे हो गया, ठीक है, इसके साथ ये हमारा मेन हो गया। यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे 24 वोल्ट कॉमन कर दिया, यहाँ से एक एनओ के लिए पॉइंट होता है, ये एनओ हो गया, और इसके साथ ही हमारा एक कॉन्टेक्ट जुड़ा रहता है, ठीक है। ये मान लो हमारा मेन भी में भी ये 4 नंबर हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। ये 4 का मतलब हमारा कॉमन हो गया, हमने बाहर से वायर लाके यहाँ 4 नंबर पे दे दिया। तो ये हमारा अभी अगर वो लिमिट स्विच प्रेस नहीं है, मैं सिंगल लाइन में बता रहा हूँ आपको, मैं वैसे 3D में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल रहेगा। तो ये अगर यहाँ दे दिया हमने, अगर ये लिमिट स्विच प्रेस नहीं है तो हमें फीडबैक यहाँ देगा, मतलब इनपुट इस पे आएगी। अगर ये लिमिट स्विच प्रेस हुआ दबा तो फीडबैक हमारा यहाँ आएगा 24 वोल्ट का। हम यहाँ पे जो भी सप्लाई कॉमन करेंगे मेन कॉमन पे, ये 4 नंबर, 4 का मतलब है कॉमन, कॉम, ये हो गया हमारा एनओ, ये हो गया हमारा एनसी। ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मली ओपन है। तो ये एनओ एनसी हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। ये हमारा 3 लोकेशन है जहां से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा एक रीड स्विच आता है। रीड स्विच हमारे पास एक रेड वायर होता है, रेड का मतलब ब्राउन, ठीक है, और एक ब्लू वायर होता है, 2 ही वायर होता है, ठीक है। तो इसमें हम देते हैं 24 वोल्ट। अगर हमको 24 वोल्ट का इनपुट चाहिए तो हम 24 वोल्ट देते हैं इसमें, ठीक है, 24। ब्राउन हो गया, ये ब्लू हो गया। ये हो गया रीड स्विच, ठीक है। तो ये रीड स्विच का मैंने बता दिया कि 2 वायर होता है। अगर हमने यहाँ ब्राउन में 24 वोल्ट कॉमन किया तो यहाँ पे ये 24 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 0 वोल्ट दे दिया ब्राउन वाले वायर में तो यहाँ 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये इनपुट हम कैसे करते हैं वो हमारा पीएलसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पीएलसी में हमने कॉमन उसके एसएस पे सिंक सोर्स पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट हम समझ लेते हैं ऐसे, जैसे कि कोई भी हमें कॉइल ऑन कराना होता है तो उसके लिए हम पीएलसी का जो भी आउटपुट होता है वो हम उसके कॉइल पे देते हैं। जैसे कि कॉइल का मतलब हम समझते हैं, जैसे कोई कॉन्टेक्टर आपको ऑन कराना है, ठीक है, कोई मोटर ऑन कराना है तो हम कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे। कॉन्टेक्टर का अंदर क्या लगा होता है, हमारा कॉइल लगा होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोई न्यूमेटिक वो चलाना है, न्यूमेटिक सिलेंडर चलाना है तो उसके अंदर उसका वाल्व ऑन कराने के लिए हम पीएलसी का आउटपुट देते हैं, वो आउटपुट हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके एग्जाम्पल मैं आपको 2 दे दिया कि कोई चलाना है, जैसे कि हमको कोई वाइब्रेटर चलाना है, वाइब्रेटर के लिए हमें कोई ना कोई कॉइल ऑन करानी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे करके ये चीजें रहती है। तो मैं आपको अगर बाकी की जैसे कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और पीएलसी में उसको कैसे लेते हैं और बाकी पैनल की जो वायरिंग रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।